मेरा नाम सर सतबीर सिंह, विलेज ठरवा, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला, तहसील रायपुरानी। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कहना चाहोगे? सर प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी गंभीर समस्या है जी। हमारे यहाँ रोड भी खराब कर दिया और मिट्टी 24 घंटे धूल मिट्टी आप पीछे देख सकते हो, गाड़ियों पे गाड़ियाँ आ रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं, कोई गिनने वाला नहीं, कोई परमिट नहीं इनके पास, कोई लाइसेंस नहीं इनके पास। 90% 100 में से 80% के पास ना लाइसेंस है ना परमिशन है। ये किस चीज की गाड़ी है, क्या लेके? ये मिट्टी की माइनिंग है जी। खेतों में से मिट्टी उठाने की परमिशन है, 5-5 फुट, ये उठा रहे 25-25 फुट। और जान माल का बहुत नुकसान है जी। पुलियाँ भी टूट गई हैं, बच्चों का कई बार बच्चों का एक्सीडेंट है गया, चोट भी मार दी। हमारे गांव का सरपंच है जय, उसकी गाड़ी भी तोड़ दी थी। और बच्चे सवेरे स्कूल जहाँ जी 9 बजे लग जितनी वैन हमारा वो सारे बच्चे तंग हैं। इनको बोलते हैं पानी छिड़क दो, पानी छिड़कने के लिए तो दूर की बात गई है, फ़ोन भी नहीं उठाते, आते ही नहीं है। मतलब पूरा गांव बड़ा परेशान है जी, पुलियाँ इन्होंने तोड़ दी। जब आप इतने परेशान हो, इतनी परेशानी के बाद में यहाँ प्रशासन पंचकुला में बैठा है, आपकी सेवाओं के लिए बैठा है, लगातार दरबार लगा रहा है, तब आपने इनकी कंप्लेंट वहाँ पे की है? मैंने इनकी कंप्लेंट 11वें महीने की 21 तारीख से लेकर और आज तक कम से कम 6 कंप्लेंट मैंने डीसी मैडम को कर ली है। तो और हाँ, मैं खुद डीसी मैडम के पास मैंने समाधान शिविर में भी और आश्वासन मिला? बस अभी कार्रवाई हो जाएगी। प्रशासन ने अब तक मेरे को ये नहीं बताया अभी इसकी परमिशन है या नहीं है, एफआरआई दर्ज हुई है या नहीं है, मैंने अपने तौर पे कराई है। और डीसी मैडम का रात्रि ठहराव था रायपुरानी में, मैं वहाँ भी मिला। उसके बाद भी आज कर देते हैं कार्रवाई, कल कर देते हैं। कोई मैनिंग वाला उसको ठंडे बस्ते में मैनिंग पुलिस है, एफआरआई दर्ज हो रही है लोगों के, उनको बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करते हैं। मैंने सारे सबूत, मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं दिखाऊंगा भी, प्रशासन के भी हैं। माइनिंग वाले ने एफआरआई दर्ज कर रखी है, एप्लीकेशन ले रखी है, उसमें नाम उड़ा देते हैं, जिसका नाम है उसका नाम उड़ा देते हैं। आपका कहने का मतलब है प्रशासन के कुछ जो लोग अधिकारी हैं वो इनके साथ मिले हुए हैं? माइनिंग वाले, हाँ, माइनिंग वाले जो हैं जी वो मिले हुए हैं, बिल्कुल सुनाई नहीं करते। ना इनके पास परमिशन है। जहाँ मेरा मकान है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ मकान की जड़ में से 6-6, 7-7 फुट मिट्टी पाड़ दी और डीवीआर मैंने दी है, डीसी मैडम को मैंने दी है, एसडीएम को मैंने दी है, सबको मैंने दे लिया, प्रशासन को, सारे को। और प्रशासन ने मेरे को लिख के भी दे रखा है, पीडब्ल्यूडी ने मेरा नुकसान भी देखा है और सड़क का भी नुकसान देखा है। पीछे सड़क है, 10 फुट का खड्डा है, मैंने 3 बार पीडब्ल्यूडी को दरखास्त दे ली। अगर यहाँ कोई हादसा हो गया, कोई गुजर गया, किसी के जान माल का नुकसान है गया, कोई उसका कान पे जूं नहीं सड़ा रही। और जितने बार भी कंप्लेंट करिए, अब माइनिंग पुलिस के पास है, वो भी इसको ठंडे बस्ते में लेके बैठे हैं और लिखत में दे रखा है भी कोई परमिशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। और गाड़ियों के पास ना लाइसेंस है और ना ही नंबरिंग है। पुलिस वाले भी आते नहीं सर यहाँ के? पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले से भी ये डरते नहीं है। पुलिस जब भी रोकती है उनसे डरते नहीं, गाड़ी भी भगा ले जाते हैं। आपने बताया था कुछ पहले पुलिस वालों भी हमला किया था इन्होंने? हाँ, पुलिस वाले पर हमला किया था ना, कोई 4-5-6 दिन पहले रायपुरानी थाने में माइनिंग पुलिस के ऊपर ही हमला कर दिया था। उन्होंने भाग के जान बचाई। जब प्रशासन ही सुरक्षित ही ना है तो आम पब्लिक हम कहाँ सुरक्षित है? तो आपके गांव की जो इतनी बड़ी गंभीर समस्या है, तो आप किसी मंत्री से, किसी से, सीएम से, किसी से मिलना नहीं? सीएम के पास मैंने दरखास्त दी है, सीएम के पास मेरी दरखास्त गई को कम से कम 15-20 दिन के। वैसे सीएम साहब ने मेरे को आश्वासन दिया है। उसके बाद जो सीएम साहब ने मेरे को आश्वासन दिया है, प्रशासन की थोड़ी थोड़ी आँख खुली है, नींद खुली है। सीएम साहब ने खुद फोन किया है भी इसके मेरे को इंक्वायरी करके दो। उसके अंदर भी टाल मटोल कर रहे हैं प्रशासन। कितना टाइम हो गया उसको दी को हो गया कम से कम, एक को तो हो गया 4 महीने और एक को अभी 8 या 10 दिन। अभी 4 महीने से कोई आपकी कोई वो नहीं, कोई समाधान नहीं है जी। मकान में दरारें आ गई और बढ़ चढ़ के, और सगमा पहले तो डर भी जाते थे, अब तो डरते ही नहीं है। जब गाड़ी रखवाएं भी बच्चे, कल एक लड़की समान में की एक लड़की थी, उसकी माता थी, लड़की ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, यानी गाड़ी वाले ने उसके ऊपर चढ़ा दिया था। फिर उसको यहाँ रोका, उसको पूछा, उसके कोई याद नहीं है, वो कह रहे जो हुआ कर लो। हम 10 आदमी थे। धमकियाँ देना शुरू है जी। तो आपको जान माल का खतरा है? बहुत ज्यादा खतरा है जी। दिन रात यहाँ गाड़ियाँ चल रही है, हमारे पास तो कैमरे हैं, थोड़े से वो अलर्ट हैं, ये भी नहीं पता रात को इधर ही गड्डी और हमारे ऊपर हमला भी कर सका जी। धमकियाँ दोहरे जी गुंडिया दे भी, आप ये क्यों कर रहे हैं, क्यों दरखास्तां दे रहे हैं, क्यों वो कर रहे हैं। 4-5 जने हैं जी, सारी बार हथियार लेकर कारा से रखी भी, मेरी डीवीआर में कार भी है जिसमें हथियार है। कितने चली हुई सर, एक जगह से मिट्टी उठा रहे हैं? मिट्टी तो जी यहाँ कम से कम 4-5 जगह से, स्वान में से चल रही है, ठरवा से चल रही है जी, बिचपुड़ी से चल रही है। तो सारा का रास्ता यही है? इनका 3-4 गाँव का रास्ता ये है, एक रास्ता पीछे है
वो नदी से चल रही है, जंगौली से मैनिंग हो रही है। उधर से गाड़ी उसका उधर से गाड़ियाँ को कोई भरोसा नहीं है। रात को 400 गाड़ी 500 गाड़ी, सोना तो दूर की बात गई है। बुजुर्ग बैठा है, बीमार आदमी है, एक तो सारी रात खड़का होएगा, और जितनी धूल मट्टी है, अभी हम बंद कमरे में बैठे हैं, बंद कमरे में भी इसको सांस लेने में बड़ी दिक्कत है। कितना कितना गाड़ियां हो जाती है? 24 घंटे में कम से कम 500-600 गड्डी अंदाजा है, एक मोटा सा। दिन रात चल रही है। हाँ, 20-20 गड्डी आ रही है, 20-20 गड्डी जा रही है। बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही बच्चों की पढ़ाई तो खराब हो ही रही है। बच्चों को तो मानो भेजने में भी दिक्कत है। कहीं बस का न टक्कर मार दी, 1-2 बार मारी भी है इन्होंने। है। पूरी तरह से आप डरे हुए हैं। पूरा बहुत हालात खराब हैं जी। प्रशासन को समझते ही कुछ नहीं है। जबकि प्रशासन ने सर माइनिंग के ऊपर रोक लगाई गई है, प्रतिबंध है कि भाई जो जितना ठेका उतने पे करने के बाद टीमें भी यहाँ पे आते हैं। मतलब आपका कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं, कोई प्रशासन की कोई नहीं सर, नहीं। मैं आपको बताता हूँ सर, जो 7 महीने के अंदर माइनिंग मेरे गांव में हुई है, उसकी सारे की डिटेल निकलवा लूँ। उसकी किसी के पास भी 100 में से 80% के पास कोई परमिशन नहीं है। 1-2% के पास है। उसी 1-2 परमिशन के ऊपर मिट्टी उठा रहे हैं। 5 फुट की परमिशन है, 25-25 फुट मिट्टी उठा रही। मतलब मिट्टी जो भी मतलब मिट्टी उठवाता है वो परमिशन लेता है कि नहीं लेता है? वो कोई परमिशन नहीं ले रहे। मतलब बिना परमिशन के एक आदमी के नाम से परमिशन ली, और गाड़ियां घूम रही है, कौन चेक कर रहा है? और गाड़ी के अंदर आप देखियो, मेरे पीछे है, अभी गाड़ियां आएंगी, उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं डालेंगे, कोई पानी नहीं छिड़केंगे, और ओवरलोड गाड़ियां हैं। इतनी बढ़िया नई सड़क 10 साल में बनी थी, ये पूरी सड़क का नुकसान कर दिया जी। मीडिया के माध्यम से आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से तो हम यही मांग करना चाहते हैं जी, एक तो पानी मारा, और एक हमारी जान माल की सुरक्षा की जाए जी। हमारे तो बच्चे भी, आज आप 10-15 मिनट यहाँ बैठो, आपका भी देख लो, जैसा पाउडर लगा ना, ऐसा पाउडर वाली मिट्टी खाओगे आप भी।